हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष चॉक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण कुछ समय और ऐप संबंधी समस्याओं के कारण आपके लिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन आज से ये प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। तो आज का टॉपिक है हमारे 600 BC में धार्मिक आंदोलन, और इसके साथ साथ हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में हुए, तो इस वक्त हमें एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि जो मगध, जो कि साम्राज्यवाद के उदय का केंद्र रहा, उसी क्षेत्र में नए धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हुआ। ऐसा नहीं है कि इस समय केवल भारत में ही नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था, बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओस, ईन में जरथुस, यूनान में पाइथागोरस और भारत में महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे लोग पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। अब बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलनों के कारण की। अगर धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि हमें उत्तर वैदिक काल के अंत में दिखाई देती है, जहाँ पर उपनिषदों और अरण्यक ग्रंथ के क्रांतिकारी विचारों ने क्या किया, एक वैचारिक चिंतन को जन्म दिया। वास्तव में उपनिषदों ने यज्ञ और कर्मकांडों को एक टूटी नौका के समान बताया, जिसके द्वारा इस बहुसागर को पार नहीं किया जा सकता। इस समय तक वर्ण व्यवस्था में भी जटिलता आ चुकी थी, और अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, अर्थात व्यक्ति अपने व्यवसाय को परिवर्तित नहीं कर सकता था। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित था, सुविधाभोगी और सुविधा विहीन। सुविधाभोगी की बात करें तो सुविधाभोगी में ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे, और सुविधा विहीन में मुख्य रूप से शूद्र आते थे। विभिन्न वर्ग में आपस में प्रतिस्पर्धा थी। ब्राह्मणों की स्थिति में इजाफा हुआ, उनकी स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि यहाँ पर कर्मकांडों और यज्ञ बलि आदि का प्रचलन बढ़ गया था। वहीं क्षत्रिय ने, जो कि क्षेत्रीय राज्य की अवधारणा से जुड़े हुए थे, उनकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। साथ ही उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में भी नए मापदंड स्थापित किए। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था महाराजा जनक के बारे में, अश्वपति कैकेयी के बारे में, तो इन लोगों ने क्या किया, चिंतन के क्षेत्र में भी ब्राह्मणों को चुनौती दी। इस समय ब्राह्मण छत्र संघर्ष हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो वैश्य वर्ग था, वैश्य वर्ग अपने समाज की तीसरी स्थिति से खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो मुख्य उत्पादक वर्ग था, वो कर भी देता था, लेकिन उसकी स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी। चौथा वर्ग शूद्र सेवा कार्य से जुड़े हुए थे मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त इस समय जो धार्मिक व्यवस्था थी, वो भी तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि समाज अब नगरीय समाज की ओर बढ़ रहा था। इस समय हमें आद्य नगरीय समाज देखने को मिलता है। तो नगरों में खान पान के बंधन नहीं होते हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सूदखोरी की व्यवस्था चालू हो गई थी, वेश्यावृत्ति थी। इन सब बातों की निंदा की गई है वैदिक साहित्य में। और तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था में जो अनुष्ठान या यज्ञ होते थे, वे काफ़ी समय साध्य होते थे, उनमें काफ़ी धन व्यय होता था और पशु बलि दी जाती थी, जबकि ये तीनों चीज़ें कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। अब इस समय जिन नवीन धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ, अगर उनकी बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इनकी संख्या 62 बताई गई है, जबकि जैन ग्रंथों में इनकी संख्या 368 बताई गई है। आपको केवल 5 या 6 याद रखने हैं। तो पूर्ण कश्यप नामक हैं पहले, जो कि एक अक्रियावादी हैं, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, ये नियतिवादी थे। अजीत केस कम्बली, ये भौतिकवादी हैं। संजय वेल्लीपुत्र अनिश्चयवादी हैं। पुकुत कच्चायन पुनर्जन्म और कर्म को नहीं मानते हैं, ये भी मुख्य रूप से भौतिकवादी हैं। निगंडनाथ पुत्र यानी महावीर स्वामी। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभदेव थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर को पार कराने वाला। और ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और पहले तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु अट्टवाई कैलाश पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, और एक काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और सम्मेत पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, और 84 दिन 84 डेज में इनको कैवल्य, जो दिव्य ज्ञान होता है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था।
और इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। इसमें 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी जोड़ेंगे। इन्होंने सर्वाधिक महत्व अहिंसा को दिया था। पार्श्वनाथ ने महावीर की तरह ही, या फिर महावीर ने भी पार्श्वनाथ की तरह कायाक्लेश और तपस्याचर्या को महत्व दिया था और इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात कही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान है। इनके पिता वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के क्षत्रियों के प्रमुख थे। माता का एक नाम त्रिशला और एक नाम विधेयदत्ता मिलता है, जो कि वैशाली लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। ध्यान रखना है, बहन थी। महावीर का विवाह कौंडन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। इससे इनको एक पुत्री होती है और उसका विवाह जमाली से होता है। महावीर स्वामी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और ये सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद 13वें महीने में इन्होंने क्या किया, वस्त्र त्याग कर दिया और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवल्य की जो प्राप्ति हुई उसके बाद केवलिन कहलाए। जिन अर्थात इंद्रियों को विजित करने वाले कहे गए। अर्ह यानी योग्य कहे गए। निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहे गए। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे, अतः महावीर स्वामी भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने लगातार 30 वर्ष तक प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावा राजगृह में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दी गई, अगर शिक्षाओं की बात करें तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रत में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 4 महाव्रत प्लस 1 5, तो 5वां महाव्रत इस प्रकार है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है मन, कर्म, वचन यानी मानसिक, वाचिक और कायिक किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अमृसा, अमृसा का मतलब है सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है आपको। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का अर्जन नहीं करना है भिक्षुओं को। आस्तेय का मतलब है अनुमति के बिना किसी दूसरे की चीज़ को या संपत्ति को आपको ग्रहण नहीं करना है। और जो ब्रह्मचर्य है ये भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य का, ये भी मन, कर्म और वचन तीनों से इसका पालन करना होता था। जो महाव्रत हैं ये भिक्षुओं के लिए हैं, जबकि इनका कुछ सरलतम रूप प्रस्तुत किया गया वो गृहस्थों के लिए किया गया और इन्हें अणुव्रत कहा गया। अब बात आती है शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में कहा जाता है कि अगर जैन धर्म के त्रिरत्नों का आप अच्छे से पालन करते हैं तो आपके कर्मफल समाप्त होने लगते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये त्रिरत्न है क्या क्या? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा मतलब है सत्य में विश्वास करना, यानी सच्चे रूप से जैन धर्म की आस्थाओं में आपको विश्वास करना है। सम्यक ज्ञान यानी जैन धर्म का जो ज्ञान है उसको आपको पालन करना है, यानी शंका विहीन वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण का मतलब है कि आपका आचरण सुख और दुख से प्रभावित होने वाला ना हो। सुख में सुखी, बहुत उल्लास में नहीं आना है और दुख में बहुत दुखी नहीं होना है। यदि कोई व्यक्ति इन 3 रत्नों का पालन करता है तो उससे जो वर्तमान कर्मों का बहाव है वो जीव की ओर जाने से रुक जाता है। इसी अवस्था को जैन धर्म में संवर कहा गया है। जबकि इसी प्रक्रिया में जब वो निरंतर प्रयास करता रहता है तो जो पूर्व के कर्म हैं उनका प्रभाव भी समाप्त होने लगता है। इस स्थिति को निर्जरा कहा गया है। अब जैन धर्म में कठोर तपस्या की बात की गई है और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कठोर तपस्या की थी और कठोर तपस्या करते हुए भोजन त्याग कर प्राण त्याग देने की एक पद्धति भी इसमें प्रचलित है, जिसे हम संलेखना के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त कर लेता है उसे अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ जो कि वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, इसके विपरीत महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग की बात की है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान की बात भी गई है।
मति ज्ञान यानी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, श्रुति ज्ञान यानी सुनकर प्राप्त होने वाला ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान, मन पर्याय यानी दूसरे की या अन्य व्यक्तियों के मन की बात को जान लेना, कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान जिसे केवल निर्ग्रंथ या जितेंद्रियों को ही जो प्राप्त होता था। अगर हम जैन धर्म के दर्शन की बात करें तो जैन धर्म के दर्शन में संसार को शाश्वत यानी कभी समाप्त न होने वाला माना गया है, यानी कभी वो न जन्म लेता है न समाप्त होता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, बल्कि ये 6 तत्वों से निर्मित है: जीव, पुद्गल, अधर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कण कण में आत्मा का निवास है। इसी कारण जैन धर्म के लोग युद्ध और कृषि कार्य से दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें जीव की हिंसा होती है। महावीर स्वामी भारत के अन्य धर्मों की तरह पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, अर्थात कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है वही पुनर्जन्म का कारण है। इसी कर्म फल को तोड़ने के लिए उन्होंने त्रिरत्न की संकल्पना दी थी। जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्याद्वाद सप्तभंगी या सप्तभंगिनी सिद्धांत। इसी को अनेकांतवाद भी बोलते हैं। ये वास्तव में सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान पूर्ण रूप में संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब आपको कैवल्य प्राप्त हो। इसमें 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, अर्थात व्यक्ति अपने अपने परिप्रेक्ष्य में किसी चीज़ को देखता है। 7 अंधों के उदाहरण के द्वारा इसको समझाया जाता है कि जो अंधा पाँव को पकड़ता है हाथी के, वो कहता है कि ये खंबा है। हाथी के पेट को पकड़ने वाला ढोल कहता है और हाथी के कान को पकड़ने वाला कहता है सूप है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अनुमान लगाता है। महावीर स्वामी ने वैदिक कर्मकांडों, वेदों की प्रमाणिकता, यज्ञ आदि को स्वीकार नहीं किया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा तो उस वक्त भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए थे, और जबकि दूसरे आचार्य स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे। जब भद्रबाहु अकाल समाप्ति के बाद वापस आए तो इन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो कि नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु जो कि जैन साहित्य के मौखिक अंतिम ज्ञाता थे, वे नेपाल चले गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म को अनेक राजाओं का राजकीय प्रशय भी प्राप्त हुआ, क्योंकि महावीर स्वामी खुद एक राजकीय कुल से संबद्ध थे। अतः इन्हें उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैसे राजाओं का राजकीय संरक्षण भी जैन धर्म को प्राप्त हुआ। इस धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा और उज्जैन का उल्लेख मिलता है। अब जैन धर्म में जब श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया तो श्वेतांबर लोग मूर्ति पूजा करने लगे, और पूरे जैन संघ 4 भागों में बटा था, जिसमें भिक्षु, भिक्षुकी, श्रावक, श्राविका। भिक्षु भिक्षुकी का मतलब है सन्यासी, श्रावक श्राविका का मतलब है गृहस्थ जीवन जीने वाले। अब हम देखते हैं कि जो जैन मत है उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही। उसके महत्वपूर्ण भूमिका रही वो थी उनके द्वारा आम बोलचाल की भाषा, प्राकृत भाषा को अपनाना। जो इसके प्रारंभिक धर्म ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए और बाद में अभ्रंश भाषा में लिखे गए। अभ्रंश भाषा के व्याकरण के विकास में जैन साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर हेमचंद्र सूरी द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र बाद में संस्कृत में लिखा गया, और एक वर्ड मिलता है बसदी। 5वीं शताब्दी कर्नाटक में बने जो जैन मठ हैं उन्हें बसदी कहा जाता है। स्थापत्य कला में योगदान की बात कहें तो हाथी गुम्फा मंदिर उड़ीसा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक और खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर महत्वपूर्ण हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि आते हैं। यदि हम 6 सूत्र की बात करें तो इसमें विधि और नियमों का संकलन है, और इनका महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा ही है। अगर मूल सूत्र की बात करें तो इसमें जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, पथ विहार, जीवन, मतलब कि किस प्रकार से भिक्षु का जीवन होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। नांदी सूत्र और अनुयोगदार एक प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश की तरह हैं। ये जो ग्रंथ हैं ये श्वेतांबर संप्रदाय के संबंधित हैं, जबकि
जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो इन्हें प्रमाणिक नहीं मानते हैं। यदि हम जैन बैठकों की बात करें, संगीतियों की बात करें, तो जैन संगीतियाँ दो ही। प्रथम जैन संगीति 322 से 398 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष स्थूलभद्र है और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। यहाँ पर जैन धर्म के 12 महत्वपूर्ण अंग, यानी जो अंग इनका जो ग्रंथ है उनका प्रणयन किया गया। यहाँ पर ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 512/526 ईसा पूर्व, स्थल वल्लभी में हुआ। अध्यक्ष देवादि क्षमाश्रमण थे और यहाँ पर जो कार्य हुआ, यहाँ पर धर्म ग्रंथ अंतिम रूप से संकलित कर लिए गए। तो दोस्तों, ये था जैन धर्म और धार्मिक आंदोलन के संबंध में वीडियो।